तुम लोग अपनी जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी मोड़ पर हो, इसलिए तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी के फाइनल एग्जाम के लिए। तुम्हें वहां फेल नहीं होना है। तुम चाहे जो कुछ भी हो, जहां से भी आए हो, इन सारी बातों को दिमाग से निकालकर परे रख दो। एक दूसरे से रंग, झंडा और जात के लिए तुम लोग कभी नहीं लड़ोगे। तो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया? यस सर। तुम्हें अपने शरीर, मन और बुद्धि, अगर इन सब को काबू में रखोगे तो हर सवाल का जवाब दे पाओगे। साबू। सर इनका ट्रेनिंग शुरू करो। पहले इनके दिमाग को गर्म करो और उसके बाद शरीर को। ठीक है ना? ओके, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक। ठीक है, कम ऑन। सूरज, वापस दोबारा शुरू करो। कम ऑन। चलो 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 जल्दी, कम ऑन। उस तरह से। सर, हमने वो सब कुछ किया जो भी आपने हमें करने को कहा था, और अब एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अब एक ही रास्ता बचा है जिससे तुम पास हो सकते हो। दुनिया में जितने भी बुद्धिमान क्रिमिनल्स हैं, उन सब ने उसे आजमाया है और वो हमेशा कामयाब भी हुए हैं। वो है गोल्डन टेक्निक। कुछ समझे? नहीं समझे ना? देखो, सिर्फ आसान सवाल के जवाब ही नहीं, बल्कि पूरी टेक्स्ट बुक की चीट छोटे छोटे पेपर्स में छोटे छोटे अक्षरों में लिख के उन्हें फोल्ड करके ऐसी जगह पे छुपाओ कि उन्हें भगवान भी ढूंढ ना पाए, कहीं भी अंदर। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, बिना किसी हिचक के अपने चीट्स निकाल के लिख डालो। ये गलत नहीं है सर? कोई सवाल नहीं। तुम लोगों को यह सब आसान लग रहा होगा, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। हर एक को अपनी चीट अपनी ही हैंडराइटिंग में बनानी होगी। मैं खुद उसे देखूंगा और उसे अप्रूव करूंगा। चलो अब शुरू हो जाओ। सीख एंड यू शैल फाइंड इट। काम पर लग जाओ, जल्दी चलो जल्दी। देख सब पढ़ाई कर रहे हैं। ओहो, और भाई कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ो, आराम से पढ़ो। पढ़ते रहो। क्या बात है, ऐसे ही पढ़ते रहो। इस धरती पर शांति बनी रहे। मैं ये कविता तुम सब की आत्मा की शांति के लिए बोल रहा हूँ। बच्चों, उजाले में आओ। पहले उसे तो आने दो। मिनिस्टर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर भेजा है तुम्हारी खटिया खड़ी करने के लिए। वो आ रहा है तुम्हारे सारे चिट्स और नोट्स निकालने के लिए, जो तुम सब ने बहुत बुद्धिमानी से छुपाया हुआ है। सावधान, आया आया तूफान। अब तुम लोग भगवान से प्रार्थना करो। वेलकम सर। द स्कूल इज ऑल योर्स। कुर्ता बहुत बढ़िया है, पर बेल शार्प 9 बजे बजनी चाहिए। 12 बजे सभी लड़के बाहर। आपके कोई भी टीचर उस क्लास में नहीं होंगे जहां वो 12 लड़के बैठेंगे। नाउ लेट मी डू माई ड्यूटी। श्योर सर। मिनिस्टर नरेंद्र ने स्ट्रिक्टली बोला है कि तुम सबको उतने ही मार्क्स मिलने चाहिए जितने डिजर्व करते हो। अगर किसी ने भी चीटिंग करने की कोशिश की तो उसकी कुंडली मैं बदल दूंगा। बेहतर यही होगा कि एग्जाम देने से पहले सुधर जाओ। अब तो सिर्फ भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है आज के एग्जाम में। चलो हटो। देखो, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अब अगर तुम लोगों में से किसी ने भी यहाँ चीटिंग करने की कोशिश की तो कान खोल कर सुन लो, तो मैं तुम लोगों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग। हे, साइलेंस। जब हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई थी, तब भगवान ने हमारा साथ दिया। उस क्लास में जहां वो 12 स्टूडेंट्स बैठे थे, जिनके साथ पूरे स्कूल की प्रेयर्स थी,
उनके साथ एक मिरेकल हुआ। Seek and you shall find. तुम लोगों में वो भी है जो सिर के बल गिरे वो भी फिसल कर। वास्तव में ये सब बैलेंस का खेल है। टॉर्क इज द आइडिया ऑफ बैलेंसिंग द एक्ट। टॉर्क वजन के सेंटर पर डिपेंड करता है। टॉर्क ज्यादा हो या कम, दोनों सिचुएशन में तुम गिरोगे। Seek and you shall find. अगर तुम इसे एलिप्से के फोकल पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो ये सेकंड फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा और ये कॉइन उस होल में गिरेगा। ट्राई। इन लड़कों ने सब सूखे पत्ते जमा कर लिए हैं, लेकिन ये तुम्हारा टास्क नहीं था। बेकार मेहनत कर दी। इसमें आग लगाओ। सर मैं माचिस लेकर नहीं आया सर। बेवकूफ, इसे जलाना है, माचिस से नहीं, साइंस से। आदमी को पहले आग जलाना सीखना चाहिए। लगाओ। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। तुम लोगों ने जितना फोर्स लगाया उस पानी की बाल्टी को खींचने में, उसके आधे फोर्स में ही बाल्टी ऊपर आ जाएगी अगर तुम 3 चक्के का इस्तेमाल करो। यही है सिंपल मशीन का एडवांटेज। लाओ इसे। जल्दी करो, सिर्फ 10 मिनट बाकी है। पेपर कैसा था? सुनो, अब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, आंसर शीट भी मिल गई है। एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि तुम्हारी प्रार्थना और तुम लोगों की मेहनत सफल हो। सुधाकर कदम। हमें नहीं पता कि आपको क्या दें सर, हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। अब सारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, शायद तुम लोग पास भी हो जाओ। तुम लोग अपनी जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी मोड़ पर हो, इसलिए तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी के फाइनल एग्जाम के लिए। तुम्हें वहां फेल नहीं होना है। तुम चाहे जो कुछ भी हो, जहां से भी आए हो, इन सारी बातों को दिमाग से निकाल कर परे रख दो। एक दूसरे से रंग, झंडा और जात के लिए तुम लोग कभी नहीं लड़ोगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहां से बाहर निकलते ही तुम लोग अपने हर कदम सोच समझ कर उठाना। आज जब हम इस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो मुझे अपने दोस्तों की याद आ गई जो जिंदगी के एग्जाम में फेल नहीं हुए, और वो शब्द जिन्होंने मेरी आंखें खोली थी। जो हमारी बगल में है, अगर हम उसके सपने समझने की कोशिश करें तो एक नई दुनिया का दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। आज मैंने उसे समझने की कोशिश की और वो सामने है, अजित नायर IAS, मेरा क्लासमेट। हर वो चीज जो सही है उसे बिना डरे करने का साहस भी आज उसके नाम में जुड़ गया है। IAS भाई, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हमारे सारे दोस्तों की मेहनत है कि हमने एनी टीचर को ढूंढ लिया। और जब मैंने इन्हें बताया कि हम स्कूल जा रहे हैं तो ये खुद हमारे साथ आने को तैयार हो गई। थैंक यू। आखिर तुम अपने जॉय सर को वापस ले ही आए। उस वक्त एंजल और जॉय सर के लिए हमने एक और चीज की थी। तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ करना चाहते हो तो तुम इसके लिए करो। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने इसकी जिंदगी बर्बाद की है उन्हें सजा मिले, ताकि वो लोग फिर कभी किसी की जिंदगी से खेल ना पाए और उनके मन में कभी ऐसा ख्याल ना आ पाए। वापस जाने से पहले मैं अपनी ये ड्यूटी जॉय के लिए पूरी करना चाहता हूं। सॉरी फ्रेंड्स, वैसे तो मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाता हूं, लेकिन आज मैं यहां से 2 लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। कम ऑन, योर पार्टी इज ओवर। तुम दोनों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उस रात एंजल और मेरे जॉय के साथ तुम लोगों ने क्या किया। कम ऑन। Who are you, mister? वो एक बहुत लंबी कहानी है। शुरू किया तो पिछले 30 सालों की हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। कोई किसी को नहीं ले जाएगा। That's my brother. लगता है बच्चों को सुधारने से पहले उनके बड़ों को सुधारना पड़ेगा। और वैसे भी कहा जाता है कि वो पेड़ बर्बाद हो जाता है जिसके जड़ खराब हो। जो उसकी चोट से बह रहा था वो मेरे लिए उसका प्यार था। ये उस वक्त की सबसे बड़ी सीख थी। अय्यप्पा, तुमने मुझसे वादा किया था। आंखें खोलो। तुम्हें तुम्हारे वादे की कसम, आंखें खोलो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। कम ऑन। उस वक्त उस खतरे से लड़ने की शक्ति मुझे जिस चीज से मिली थी वो मेरे टीचर के शब्द थे। कम ऑन। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आंखें खोलो। कम ऑन। आज इन बच्चों के पास ऐसी बुद्धि है जो दुनिया को एक कर सकती है। ये स्कूल की फर्स्ट बैच है जो आज स्कूल की दीवारों से बाहर निकलेगी। ब्लेस देम।